छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले गढ़ी मलहरा में महात्मा गांधी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में प्रतिभा खोज परीक्षा को महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल गढ़ी मलहरा में आयोजित की गई थी। इसमें कक्षा 8वीं के छात्र एवं छात्राएं सम्मिलित हुई। इसमें महाराजपुर और गढ़ी मलहरा के स्कूलों के बच्चों ने भागीदारी की। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को सामान्य ज्ञान किताबें द्वारा दिया जाता है, मगर इस प्रतियोगिता में कितने बच्चों को जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी है, उसके मद्देनजर रखते हुए किया है प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया था। और इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5,100, द्वितीय पुरस्कार 2,100 रुपए और तृतीय पुरस्कार 1,100 रुपए और जितने भी परीक्षार्थियों को निश्चित पुरस्कार भी दिया गया। विद्यालय के द्वारा इस प्रतियोगिता का मतलब सिर्फ एक है कि बच्चों का टैलेंट और शिक्षा में निखार सामने आए। जहां तक देखा जाए, छतरपुर जिले में किसी विद्यालय के द्वारा ये प्रतियोगिता प्रथम बार की गई है। विद्यालय छतरपुर जिले में बहुत सारे हैं, शासकीय और प्राइवेट, मगर यह प्रतिभा खोजो परीक्षा किसी भी विद्यालय के द्वारा नहीं कराई जाती है। ऐसे में देखा जाए तो ये पहला महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल गढ़ी मलहरा की सराहनीय का विषय बन गया है। और उच्च शिक्षा की नजरिया से देखा जाए तो ऐसी प्रतियोगिताएं हर विद्यालय में करवाई जाए, जिससे बच्चों का पढ़ने का तरीका और जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचे। जब इस संबंध में महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य मृणाल चौरसिया से बात की गई तो उन्होंने बताया, ये टैलेंट बच्चों के अंदर रहना चाहिए। सामान्य ज्ञान के साथ साथ जनरल नॉलेज ज्ञान भी बच्चों को होना चाहिए। क्या नाम है आपका? आज आपने किस चीज़ का पेपर दिया है? हमने सामाजिक ज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन आए थे, जैसे कि जो आपने कितने % सॉल्व किया है पेपर? मैंने 90% कर दिया। 90% कर दिया। ये आपका एग्जाम किस विद्यालय में हुआ है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में। क्या नाम है बेटा आपका? आज बेटा आपका किस प्रकार का पेपर हुआ था? किस विषय से संबंधित पेपर था? इंग्लिश, हिंदी, जीके, सारे पेपर थे। कितने % आपने पेपर हल किया है? किया तो पूरा है। पूरा है। किस विद्यालय में आपका ये पेपर हुआ है? क्या नाम है बेटा आपका? किस प्रकार का पेपर दिया बच्चे आप लोगों ने आज? किस संबंध से लेकर पेपर था ये? जीके, सामाजिक विज्ञान, ओके बेटा। आज महात्मा गांधी हाई सेकेंडरी स्कूल में किस प्रकार के बच्चों के पेपर करवाए गए और इसका पेपर कराने का क्या रीज़न रहा है? आज महात्मा गांधी विद्यालय में जिन छात्र छात्राओं ने, जिन स्टूडेंटों ने कक्षा 8वीं इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, उन बच्चों के लिए एक जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम करवाया गया। महात्मा गांधी विद्यालय द्वारा समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक सभी प्रकार के विकास के लिए समय समय पर एक्टिविटीज़ होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे खेलों का आयोजन करवाया गया था। अभी कुछ दिनों बाद समर वेकेशन कैंप लगेंगे। अभी हमने जो करवाया है कि बच्चों को जीके के द्वारा एक एग्ज़ाम रखा था जिसका नाम था प्रतिभा खोज परीक्षा। हमारा उद्देश्य है कि जो छात्र यहाँ के हैं उनके अंदर कितना नॉलेज है, कितना समझ पा रहे हैं वो 13-14 साल का स्टूडेंट, उसका दिमाग देखना, ये हम लोगों का उद्देश्य था कि कितना सोच सीख सकते हैं, उन्हें कितना आता है उन्हें। किन किन क्षेत्रों से बच्चे आए थे, किन किन विद्यालयों से बच्चे आए थे यहाँ पे? पूरे क्षेत्र के बच्चे आए थे। आसपास के 8-10-12 किलोमीटर के एरिया से बच्चे आए हैं। कुर्राहाल, नुना, सिंदुरकी, गौर, पड़वाहा, छोटे छोटे कस्बे जहाँ 5-5, 7-700 की जो आबादी है, गढ़ी, गौरारी, प्रॉपर मलहरा, सिंदुरखी, गणेशपुरा, उजरा, कुर्राहा, इस टाइप से मतलब पूरे आसपास के बारी निवारी से बच्चे आए हैं। किस प्रकार का बच्चों का टैलेंट और किस प्रकार का पेपर रहा एग्जाम इनका? बस वही देखना था बच्चों को कि बच्चे कितने एक्टिव हैं, क्योंकि ये मान लो अब हम लोगों का तो ये है कि अभी 8वीं लेवल पे ये लिया है, अगली साल 10वीं 12वीं सभी क्लासों के करवाएंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज बच्चों का किताबी ज्ञान तो है, किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को जनरल नॉलेज भी आनी चाहिए कि हमारे आसपास की घटनाएं, परिघटनाएं, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये सब नॉलेज भी होनी चाहिए, जिससे जो फ्यूचर में जो कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। ये परीक्षा लगभग जिले में प्रथम बार करवाई जा रही है। हाँ, ये शायद हमारे ख्याल से प्रथम बार ही होगी जो महात्मा गांधी विद्यालय द्वारा 8वीं के बच्चों को करवाया गया। अब इसमें बच्चे ने हमारे से भरना सीखा, माहौल क्या होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उसको वो अभी से जानकारी मिल गई। अब जब 2-4-5 साल बाद फिर बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देगा, नीट वगैरह के, इंजीनियरिंग वगैरह का, या
की सिविल सर्विस वगैरह का, तो उसमें उसको आसानी जाएगी कि पेपर इस टाइप से होते हैं। और एक प्रक्रिया ये भी देखी जाए कि आपने इसमें टैलेंट में बच्चों की इनामी राशि भी रखी हुई है। हाँ, वो बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए कि बच्चे आए, जनरल नॉलेज से भी जुड़ें, आसपास की घटनाओं से जुड़ें। जो हमारा पेपर है वो अभी आप उठा के देखेंगे तो उसमें सब टोटल जो नॉलेज क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी प्रकार के जो हमारे आसपास के से संबंधित हैं। कम से कम बच्चों को हमारे आसपास की नॉलेज तो होनी चाहिए इस एज में, 13-14 साल के जो 8वीं क्लास के बच्चे हैं। और इसमें हमने अगर जो बच्चे टॉप करेंगे तो उनको फर्स्ट प्राइज़ 5100 रुपये, सेकंड प्राइज़ 2100 रुपये, थर्ड प्राइज़ 1100 रुपये। इसके अलावा भी 25 और अन्य नाम रखे हैं। और हाँ, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे उनको निश्चित एक गिफ्ट दी गई है। एक हिसाब से देखा जाए तो कितने बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है? आज सेंटर में लगभग पूरे एरिया से 300-350 के आसपास स्टूडेंट आए और सभी बच्चे खुश थे। और जनरल नॉलेज की उनकी अब एक रुचि बढ़ी, वो आगे जाके अपने किताबी ज्ञान के साथ साथ इन चीज़ों को भी ध्यान देंगे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, टीवी देखना है, क्या घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी रखना है। एक क्वेश्चन ये भी देखा गया था कि बागेश्वर धाम के बारे में प्रथम बार किसी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन किया गया कि बागेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? बागेश्वर धाम, का हमारा सौभाग्य कि बागेश्वर धाम जिस जिले में उसी जिले में हम हैं, जो कि आज बागेश्वर धाम की वजह से पूरा हमारा जिला छतरपुर का जो नाम है पूरे विश्व में, इंडिया के पूरे विश्व में विख्यात हो गया है ना। तो ये तो अपना सौभाग्य है, इसीलिए हमने रखा था कि बच्चों को कम से कम पता भी तो हो कि हम बागेश्वर धाम हमारे ज़िले में है। और ये तो हम फ्यूचर में कई पेपरों में क्वेश्चन आएंगे कि बागेश्वर धाम कहाँ पे है। कई क्वेश्चन ऐसे थे कि जिन क्वेश्चनों के ज़िले ही चेंज हो चुके हैं। थे क्वेश्चन थे, वो थोड़ी सा अपडेट करने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन था। बच्चों ने पूछा ही बाद में आके हमसे कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ। उसमें किताबों में था झाबुआ में, अस्माल गयातपुर हो गया। जिलों की संख्या चेंज होती रहती है तो बच्चे अपडेट रहे, इसलिए थोड़ी से क्वेश्चन चेंज किए गए। ओरछा धाम कहाँ पे है, उसका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हुई। इस टाइप के क्वेश्चन, वो अपडेटेड क्वेश्चन है। तो एक हिसाब से देखा है तो शिक्षा को आप एक ऐसे स्तर पर लेके जा रहे हैं जहां पर आज की प्रक्रिया देखी जाए तो जनरल नॉलेज, बच्चों को सामान्य ज्ञान तो है मगर जनरल नॉलेज के बारे में इतनी ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है। आप ये परीक्षा करा के बच्चों के अंदर क्या टैलेंट पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल, जनरल स्टडी तो स्टूडेंट कर लेता है क्योंकि उसको अध्ययन करना होता है, पढ़ के जाना पड़ता है। लेकिन जनरल नॉलेज जो है वो बच्चों के पास बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, जी के अलग है, जीएस अलग है। जनरल स्टडी अलग चीज़ है, जनरल नॉलेज अलग चीज़ है। जनरल स्टडी तो पढ़ने से मिल जाएगी स्टूडेंट को, लेकिन जो जनरल नॉलेज है उसको थोड़ी सा जुनून होना चाहिए, उसको ललक होनी चाहिए सब चीज़ें जानकारी रखने के लिए। हमारा पेपर उसमें सारे हर प्रकार के क्वेश्चन हैं, कुछ ज्योग्राफी के भी थे, कुछ हिस्ट्री के भी थे, गेम्स के भी थे, पॉलिटिक्स के भी थे, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश। टोटल जो पेपर था वो टोटल एक ऐसा ही था कि जिसमें बच्चों को बौद्धिक विकास उनका हो सके। हमारा लक्ष्य बौद्धिक विकास करना है स्टूडेंट का।